जय माता दी दोस्तों, जय माँ कालिका, जय वीर हनुमान। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी, माँ की कृपा सबके ऊपर बनी होगी। तो जो मैं आज की जानकारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी जानकारी है ये। शायद आपको किसी भी चैनल पर मिले ये, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये मुझे स्वयं शिव शंकर के यहाँ से प्रेरणा मिली है और उनके आदेश से वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है। तो श्रावण महीना आ जाएगा इसी सोमवार से, शायद 2022, हाँ 22 जुलाई से सावन का जो मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा। सोमवार है पहला। और हम क्या करें इन सावन के दिनों में कि हमें भगवती माँ कालिका की कृपा प्राप्त हो, शिव शंकर महादेव की हमें कृपा प्राप्त हो, हमारे सारे रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य ख़त्म हो जाएं, पूर्ण हो जाएं और सारी रुकावटें कट जाएं, सारी बंधन हट जाएं और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए या माँ कालिका की। तो ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए ये, और वीडियो को स्किप ना कर रहे हैं, पूरा देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले कि जो सबसे बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स आते हैं, अमावस्या हो गए, पूर्णिमा हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, सावन हो गया, गणेश चतुर्थी हो गई, इन दिनों ईश्वर की एनर्जी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रहती है और आप थोड़ी सी भी साधना पूजा करते हैं, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रावण माह स्टार्ट होने वाला है इसी सोमवार से, यानी 22 जुलाई से, और शिव जी का सोमवार को हम व्रत रखते हैं या उन पर जल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सावन के महीने में यदि शिव जी को जल अर्पित करते हैं, ये बहुत अच्छा है। हम बात कर लेते हैं जो चमत्कारी उपाय है उसके बारे में। तो जैसा कि सभी लोगों की इष्ट अलग अलग होते हैं, कोई माँ कालिका की पूजा करता है, कोई शिव शंकर की पूजा करता है, लेकिन मैं बता दूं सावन का महीना है तो ऐसा नहीं हम कालिका जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और आपको और ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। अब क्या करें हम सावन के माह में कि हमें माँ की कृपा प्राप्त हो, महादेव की प्राप्त हो। तो आप क्या करना कि यदि आपकी इष्ट माँ कालिका हैं तो आप सावन के दिनों में, सावन के माह में माँ के सामने प्रार्थना करना कि हे माँ, मैं इस सावन माह में इन प्याज लहसुन का त्याग करूँगा, या आप जो भी त्याग करना चाहते हो वो त्याग करें। माँ के सामने ज़रूर बोलें, हाथ में जल और अक्षत लेकर बोलें। अक्षत यानी कि साबित होना चाहिए, टूटे नहीं होना चाहिए। और माँ, मैं आपके सामने शिव शंकर के नाम का एक दीपक रखूँगा या रखूँगी, बस इतना बोल देना। आप सावन के पूरे सावन माह में एक माँ कालिका के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और वो होगा भोलेनाथ के नाम का। तो माँ कालिका के सामने यदि आप शिव शंकर महादेव के नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं एक घी का, और यदि आपकी कोई मनोकामना है और कोई रुके हुए कार्य हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आप इसका चमत्कारी फल स्वयं देखेंगे। आपको संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको माँ स्वप्न में आने लगेगी, इसके बावजूद आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनकी इष्ट माँ कालिका हैं। अब मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिनके इष्ट शिव जी हैं। तो शिव जी की बात करें तो सावन का महीना है, तो शिव की पूजा तो सबको करना ही करना है, या इष्ट आपके शिव जी हो या नहीं हो, क्योंकि शिव की पूजा करना बहुत ही फलदायी एवं कृपामयी होती है। महादेव हैं सबसे बड़े महादेव, तो आपको उनकी पूजा तो करना ही है। लेकिन क्या करना है, यदि आप अलग से उपाय करो तो महादेव के सामने एक कालिका माता के नाम का दीपक प्रज्वलित कर देना, तेल का दीपक प्रज्वलित करना। और ये आप सोमवार को कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये आप श्रावण माह के पूरे माह करो, आप सोमवार को भी कर सकते हो इस नियम को। यदि जिसके पास डेली टाइम नहीं है तो आप, चाहे वो कालिका जी का नियम हो चाहे वो शिव शंकर का हो, आप सोमवार को ये नियम कर सकते हैं। और याद रहे कि समय एक निश्चित निर्धारित होना चाहिए। यदि आप सुबह रख रहे हैं 10 बजे तो 10 बजे ही रखें, यदि आप शाम को 10 बजे रख रहे हैं तो शाम को 10 बजे ही होना चाहिए, ठीक है। तो समय निर्धारित होना चाहिए और फिर आप इसकी फल देखो।
और ये चैनल सिर्फ माँ भगवती से डायरेक्ट जुड़ने का है, कोई तंत्र मंत्र टोने टोटका का नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ माँ के आदेश से आपको साधारण नियम उपाय और माँ से जुड़ने की रास्ता बताती हूँ। और मैं भी एक सामान्य आपके जैसी लड़की हूँ और मैं भी ऐसा ही माँ के आदेश से चलती हूँ। और मैं चाहती हूँ, आज के टाइम में इतना भ्रमित है, मैं नहीं, माँ के माध्यम से मैं चाहती हूँ, इतना भ्रम फैला हुआ है, इधर उधर ना भटकें, डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ें, डायरेक्ट ईश्वर से कृपा पाएँ। बस शर्त इतनी है, यदि आप कोई भी साधना पूजा कर रहे हैं उसमें किसी की भलाई छुपी हो, बुराई ना हो, किसी का बुरा ना हो, इतना याद रखना। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड आप हो सके तो सावन का माह है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसा माँ की इच्छा है, शिव शंकर महादेव की इच्छा है। जितनी ये वीडियो शेयर होगी उतने शायद उतना लोगों का शायद भला हो पाए माँ मेरे माध्यम से, माँ के आदेश के द्वारा। तो शायद आपका भी भला होगा, आप यदि वीडियो शेयर करेंगे, शायद किसी की मनोकामना पूरी हो जाए, शायद कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और ये छोटा सा यदि वो उपाय कर लेता है या कर लेती है, शायद उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए मात्र आपके एक वीडियो शेयर करने से। तो हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, और माँ की और शिव शंकर की कृपा पाएँ। इसी के साथ मैं राधे राधे कहती हूँ। तो जय माता दी, जय माँ कालका। आप सभी के ऊपर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे।